Now start with lens maker's formula. देखो लेंस का जो फॉर्मूला है उसको कैसे डेराइव करना है। सपोज एक लेंस है, ये मीडियम फर्स्ट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, लेंस का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर वापस वही मीडियम, सपोज एयर है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट सरफेस है, ये इसकी सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस का ये किसी स्फीयर का हिस्सा हो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज ये आता है, इसको C1 बोलते हैं, और ये इसकी रेडियस है R1। ऐसे ही सेकंड सरफेस का सेंटर इधर आएगा C2, उसकी रेडियस होगी R2, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, लाइट रे जाती है, फर्स्ट सरफेस से टकराती है। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ R1 R2 को, ये क्लियर है। बस ये ध्यान रहे कि R1 उस तरफ जहाँ रे जा रही है उस तरफ, तो R1 होगा पॉजिटिव और R2 होगा नेगेटिव। लाइट इधर से आई, ये नॉर्मल इधर से टकराई, यहां गई। अब ये दूसरी सरफेस अगर ना हो तो ये इमेज यहां बनेगी, इसको बोल रहा हूं फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज की जो यहां से डिस्टेंस है उसको V1 बोलते हैं, और ये हो गया U। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है μ2 बाई V माने यहाँ पर V1 हो गया, माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस होगा। अब सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्शन जब होगा तो सेकंड यहां से फिर इधर नॉर्मल बनाएंगे और ये इधर फाइनल इमेज बनेगी। अब सेकंड सरफेस के लिए फॉर सेकंड सरफेस V1 इज ऑब्जेक्ट। जब हम सेकंड सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U, μ2 माइनस μ1 बाई R, तो हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो ये वाला होगा, सेकंड ये वाला होगा, मतलब म्यू फर्स्ट इज μ2, म्यू सेकंड इज μ1। तो जैसा मैंने बताया था कि फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, ये म्यू सेकंड बाई V माइनस म्यू फर्स्ट बाई U, म्यू सेकंड माइनस म्यू फर्स्ट बाई R। अब हम यहां सेकंड में लिखेंगे μ1 अपॉन V माइनस μ2 अपॉन U, μ1 माइनस μ2 बाई R2, और R2 होगा नेगेटिव। U उसके लिए है V1। ये हो गया ये R2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ लिख देता हूँ μ1 बाई V माइनस μ2 बाई V1, μ1 माइनस μ2 बाई R2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, μ1 μ2 बाई V1 ये कैंसिल होगा, ये बचेगा। ये आता है हमारे पास μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U, μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाई R2।
तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। μ1 by v minus μ1 by u, μ2 minus μ1 by r1। अब एक काम करते हैं, μ1 minus μ2 इसको μ2 minus μ1 करते हैं, बाहर माइनस साइन ले लेते हैं अपॉन r2। μ1 by v minus μ1 by u, μ2 minus μ1 1 by r1 minus 1 by r2। वन लास्ट स्टेप, यहां से μ1 कॉमन लेते हैं, 1 by v minus 1 by u, μ2 minus μ1 1 by r1 minus 1 by r2। 1 by v minus 1 by u, μ2 minus μ1 by μ1 1 by r1 minus 1 by r2। μ2 by μ1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। ये हुआ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब जो लेंस फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस के बीच का जो रिलेशन होता है, दैट इज व्हाट 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, देन वी गेट वन अपॉन एफ इज इक्वल टू μ2 by μ1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2। ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ऐसे करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ एक एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है। इन जनरल हम μ2 और μ1 फिक्स कर देते हैं। μ2 हम क्लास लेते हैं, तो μ2 इज 3/2 और μ1 एयर है 1 लेते हैं, ठीक है। अब लेंस ये है, सपोज इसकी जो r1 है वो +30 है और r2 सपोज -20 है। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ μ2 by μ1 minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये हो गया 3/2 minus 1। r1 पॉजिटिव तो 1 upon +30, r2 नेगेटिव -1 upon -20। ये हो गया 1 upon f 1 upon 2 1 upon 30 plus 1 upon 20। सॉल्व करते हैं इसको। 1 upon 30 plus 1 upon 20, 2 plus 3 5 by 60 मतलब 1 by 12। तो 1 upon f आया 1 by 2 into 1 by 12, तो 1 upon f 1 upon 24, तो f आ गया +24। और लेंस दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ है। अब हम ऐसा करें कि इसको एक्सट्रीमली कनकेव बना दें। अब ऐसा करते हैं, r1
अब क्यू आर ये हो गया -30, R2 + 20, R2 उस तरफ, R1 इस तरफ। फॉर्मूला वही μ2 by μ1 - 1, 1/R1 - 1/R2, 3/2 - 1, 1/R1 कितना -30, -R2 कितना +20, 1/f ये आया 1/2, और ये -1/30 + 1/20, 1/f - 1/2 ये बनेगा 5/60, मतलब -1/24। इस केस में फोकल लेंथ आ गई -24। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। वैसे भी याद रखने वाली चीज है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस होता है, चीजों को इकट्ठा करता है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल लेते हैं। सपोज ये लेंस इस तरह से ऐसे, R1 + 12, R2 + 30, दोनों पॉजिटिव क्योंकि सेंटर उस तरफ आएगा, और μ2 वही μ2 है 3/2 और μ1 है 1, ठीक है। फॉर्मूला वही 1/f μ2 by μ1 - 1, 1/R1 - 1/R2, 1/f 3/2 - 1, 1/R1, R1 कितना +12 और R2 भी प्लस का है तो बीच में माइनस साइन रहेगा। 1/f ये बन गया 1/2 और इसका लेते हैं एलसीएम, ठीक है 360, 30 - 12, 1/f 18, 2 × 360, ये हो गया 220, तो फोकल लेंथ आ गई +40, मतलब स्टिल कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये जो लेंस है इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है। ये है बाई कॉनकेव और ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, उधर से कॉनकेव है यहां से कॉन्वेक्स। अब अगर हम ऐसा करते हैं, R1 भी +20 और R2 भी +20, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1/f μ2 - by μ1 - 1, 1/R1 - 1/R2। इसमें एक्चुअली म्यू की जरूरत भी नहीं है, हम वैसे सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/f μ2 by μ1 - 1, 1/20 - 1/20, तो 1/f आ गया 0। अब इन जनरल बच्चे मिस्टेक करते हैं कि फोकल लेंथ 0 होगा, नहीं फोकल लेंथ 0 नहीं, 1/f 0 है, तो 1/f कैसे 0 होगा, 1/∞ 0 होता है, f हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो लाइट आएगी
वो कहाँ फोकस होगी, सीधी, कहीं नहीं होगी, सीधी जाएगी। मतलब its focal length is infinity, it is behaving like a plain glass slab. Focal length infinity यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम साइन की हो जाए दोनों और दोनों की वैल्यू भी सेम हो, तो ऐसे में लेंस रहता ही नहीं, क्योंकि लेंस हम किसको बोलेंगे, या तो जो कन्वर्ज करे, लाइट रेज को इकट्ठा करे, या डाइवर्ज करे, फैला दे। तो ये लेंस ही नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि ये प्लेन ग्लास स्लैब जैसा बिहेव करता है। फोकस कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे। कहीं पे लाइट रेज इकट्ठी नहीं हो रही, ना कहीं इकट्ठी होती लग रही है। अब इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन लेते हैं। देखो, अब μ2 μ1 फिक्स किया था, मैं R1 R2 फिक्स कर देता हूँ। सपोज R1 इक्वल्स टू प्लस R, R2 इक्वल्स टू माइनस R। तो 1/f हो गया μ2 by μ1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे μ2 by μ1 माइनस 1/R माइनस 1/R। ये बनेगा μ2 by μ1 माइनस 1, ये बना 2/R। अब इसमें एक सिंपल सा केस लगाते हैं कि अगर मान लो यहाँ इफ μ2 is 3/2 और μ1 1, नॉर्मली जो ग्लास होता है इसकी बात करें तो 1/f 3/2 माइनस 1 2/R, 1/2 इंटू 2/R, तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। पहली बात। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज हम लिखे चल रहे हैं 20 सेंटीमीटर्स, तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ हम चेंजेस करके मान लो यही लेते हैं, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का एक लेंस लेते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम। अब इस लेंस को अगर हम पानी में डालते हैं, if lens is dipped in water, अब देखो वाटर में डाल दिया तो μ2 तो रहा 3/2, बाहर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, इसमें फर्क आएगा। फॉर्मूला जो है μ2 by μ1 माइनस 1, ये तो 2/R ही होने वाला है। μ2 है 3/2 और μ1 है 4/3 माइनस 1 2/R। वन अपॉन एफ, ये बना देखो 3/2 4/3 9/8, 9/8 माइनस 1 2/R, 9/8 माइनस 1 ये बना 8 कॉमन 1/8 2/R, 1/f इक्वल्स टू 1/4R। R कितना था 20, तो f हो गया 4 इंटू 20 मतलब 80 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ना, और क्या बताऊंगा, पावर ऑफ लेंस जो होती है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर। फोकल लेंथ अगर बढ़ती है तो पावर कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर हमने बाहर जो मीडियम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर दी,
तो पावर कम हो जाएगी। अब इसमें एक और सिचुएशन पॉसिबल है, वो क्या है देखो, बाहर का मीडियम अगर हम इसको भी सेम कर दें, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब ग्लास ही कर देना है, ये तो 2/r ही है, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1, तो 1/f1 माइनस 1 2/r 1/f0। वही 1/f0 मतलब f कितना, इन्फिनिटी। ये ग्लास, सिंपल ग्लास स्लैब बन गया। देखो कैसे इसको प्रैक्टिकल ऐसे समझो कि हम क्या करते हैं, इसका मतलब देखो क्या है प्रैक्टिकली। ये कोई ग्लास का क्यूब है, इसमें से काट के हमने लेंस बनाया है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, तो इसका भी 3/2 है। जब तक तुमने इसको काटा नहीं तो लाइट रे जो सीधी आ रही है सीधी निकल रही होगी। जब तुम उसको बाहर ले गए तो उसका बाहर का मीडियम एयर हो गया, तो ये कॉन्वेक्स लेंस था। अब इसको वापस अंदर फिट कर दिया, तो उस कंडीशन में इसके और बाहर के मीडियम में फर्क रहा ही नहीं। मीडियम में फर्क नहीं रहा तो ये लेंस भी नहीं रहा, ये प्लेन ग्लास स्लैब जैसा होगा, मतलब जहां था वापस वहीं पे इसको लाके फिक्स कर दिया हमने, तो इट इज बिहेविंग लाइक प्लेन ग्लास स्लैब। और सपोज हम ऐसा करें कि ये लेंस है, इसी को कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है 3/2, और बाहर जो मीडियम रखा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज हमने ज्यादा कर दिया, कितना 5/2। अब देखते हैं फोकल लेंथ 1/f μ2 by μ1 minus 1 2/r। वन अपॉन एफ μ2 कितना 3/2 अपॉन 5/2 माइनस 1 2/20 1/f 3/5 minus 1 1/10। 3/5 माइनस 1 आया माइनस 2/5, फोकल लेंथ आ गई -20%। इस लेंस की शेप कॉन्वेक्स जैसी है, लेकिन ये बिहेव कैसा करेगा, कॉनकेव जैसा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। ऐसा कैसे होगा, देखो लाइट रे इधर से आ रही, ये मीडियम डेंसर हो गया और ये रेयर हो गया, ये नॉर्मल, तो ये इससे अवे जाएगी, उसके बाद फिर इधर घूमेगी, मतलब लाइट रे कन्वर्ज होने की जगह डाइवर्ज हो जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव जैसा बिहेव करेगा, और कॉनकेव की इक्वेशन निकालें अगर, फॉर एग्जांपल फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ कि कॉनकेव कैसा बिहेव करेगा। मतलब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो कॉन्वेक्स कॉनकेव जैसा बिहेव करने लगा। अब इसकी बात करते हैं कॉनकेव की। इसकी भी दोनों रेडियस जो है R1 मॉड R2 मॉड, ये 20। डेफिनेटली जो R1 होगी वो नेगेटिव होगी और R2 पॉजिटिव होगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है 3/2 और μ1 है भाई 5/2।
फॉर्मूला सेम, 1/r1 माइनस 1/r2, μ2 3/2, μ1 5/2 माइनस 1, r1 ये इस तरफ नेगेटिव माइनस 20, r2 उस तरफ प्लस 20। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसकी देखते हैं क्या आती है। 1/f इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1, माइनस 1/20 माइनस 1/20 माइनस 2/20, यह माइनस 2/5 माइनस 2/20। फोकल लेंथ देखो पॉजिटिव हो गई, 4/100 मतलब 1/25। फोकल लेंथ कैसी? पॉजिटिव। अब यहां से जो बातें कलेक्टिवली निकल के आती हैं वो क्या है, देखो कि कॉन्वेक्स लेंस जो शक्ल से हमें पता लगता है, ठीक है, दोनों तरफ से बल्ज किया वो बाहर की तरफ, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है जनरली, ठीक। कंडीशन है कि जो लेंस का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही कॉनकेव लेंस जो दोनों तरफ से अंदर की तरफ धंसा होता है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। कंडीशन जब अंदर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर से ज्यादा हो जाए। लेकिन अगर ये हो कि जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए वो नेगेटिव आती है, और नेगेटिव कॉनकेव की होती है। तो कॉन्वेक्स उस कंडीशन में कॉनकेव जैसा बिहेव करता है जबकि बाहर के मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। सेम कॉनकेव जो लेंस है उसकी नॉर्मली फोकल लेंथ नेगेटिव होती, लेकिन अगर बाहर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करने लगेगा। कब? जब बाहर के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर के मीडियम से ज्यादा हो जाएगा। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये जो बात हमें समझ में आती है वो ये आती है कि जो उसकी ज्योमेट्री, फोकल लेंथ दो बातों पर डिपेंड करती है। ज्योमेट्री बोले तो R1 R2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम उस पर डिपेंड करती है। इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो भी हमें फोकल लेंथ चाहिए उस डिजायर्ड फोकल लेंथ का लेंस हम बना सकते हैं। पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, या जो वैल्यू चाहिए वो हम यहाँ रख के और डिजायर्ड जो भी हमें फोकल लेंथ का लेंस चाहिए वो हम बना सकते हैं। इसलिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। और ये जो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u = 1/f है, ये ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्जेक्ट, इमेज और फोकस इनके बीच का जो रिलेशन है वो लेंस फॉर्मूला कहलाता है, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहलाता है। 1/v माइनस 1/u 1/f। इसको आराम से ऐसे निकाला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड रे आती है, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड रे आई, इधर फोकस से गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आई और सीधी निकल गई। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस और ये फोकस, इनके बीच में रिलेशन ही होता है। ठीक, इस तरह से आता है, हम डिस्कस करेंगे अभी इसको। तो ये लेंस फॉर्मूला है
और μ2 by μ1 - 1 into 1 by r1 - 1 by r2 लेंस मेकर्स फॉर्मूला।